क्या तुम नहीं जानते कि दौड़ में तो दौड़ते सब ही है, परंतु इनाम एक ही ले जाता है। तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो, तुम वैसे ही दौड़ो कि जीतो। प्रेरित पौलुस कलीसिया को पत्रिका लिखते वक्त, कोरिन्थी कलीसिया को पत्रिका लिखते वक्त हमारे आत्मिक जीवन को, हमारे आत्मिक यात्रा को एक दौड़ के रूप में उन्होंने कंपेयर किया है, क्योंकि उस समय एथेंस वगैरह में ओलंपिक्स वगैरह चलता था, वहाँ पे रेस कंपटीशन होता था, तो वो सभी को मालूम था, सब लोग उसको देखते थे, सब जानते हैं दौड़ का कंपटीशन, तो सारे लोग देखते हैं उसका सिस्टम, उसका रूल सारा सबको, उनको सबको पता है। इसलिए इसी को कंपेयर करके आत्मिक जीवन को प्रेरित पौलुस उन्हें बताता है। प्रेरित पौलुस कहते हैं आत्मिक जीवन भी एक दौड़ जैसा है, दौड़ जैसे एक रेस जैसा है। सभी लोग नाम देते हैं, सारे लोग मतलब पूरा दुनिया का मनुष्य नहीं, जो दौड़ना चाहते वो सारा नाम लेते हैं, समय पर वो वहीं पर आ जाता, दौड़ने के लिए आता भी है, और उसके लिए एक रूल्स वगैरह होता है, सिस्टम होता है, इसके दौड़ने का सिस्टम होता है। इस तरीके से आत्मिक जीवन का दौड़ का भी एक रूल्स होता है, एक सिस्टम होता है। लेकिन सारा लोग दौड़ता तो है, हो सकता है अगर 12 ट्रैक से हैं तो 12 लोग होंगे वहीं पे, तो सारे लोग दौड़ते, 12 लोग भी दौड़ते हैं, लेकिन कितना लोग इनाम पाता है? एक ही व्यक्ति इनाम पाता है। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रभु कहते हैं अगर ऐसे एक ही व्यक्ति इनाम पाता है और आत्मिक जीवन भी ऐसा है, तो फिर दौड़ने से फायदा तो है नहीं। इस तरीके से भी कोई सोच सकता है, लेकिन उस रीति से नहीं कह रहा हूँ। वो तो दुनिया का जो दौड़ है वो उसका एग्जाम्पल ऐसा ही है, लेकिन प्रेरित पौलुस कहते हैं वो कंपैरिजन उसी के साथ किया तो भी सारा लोग आत्मिक जीवन का इस दौड़ में इनाम पा सकता है। केवल इतना ही है, सारा लोग जो दौड़ते हैं इनाम पाने के लिए दौड़ना है, मुझे रेस जीतना है, मुझे रेस फिनिश करना है, उस लक्ष्य में पहुंचना है, इस उद्देश्य के साथ दौड़ना है। एक कंपैरिजन ऐसे किया तो भी पूरा कंपैरिजन उसके साथ नहीं कर सकते, लेकिन फिर भी कह रहा है आत्मिक जीवन भी एक रेस जैसा है, आप सबको इनाम मिल सकता है। बट दूसरा जो रेस में एक ही व्यक्ति पा सकता है, लेकिन इस रेस में सारा लोग इनाम पा सकते हैं। बस कितना ही है, इनाम पाने की रीति में या रेस पूरा करने के उद्देश्य में वो कंप्लीट करना है और आपको इनाम मिलेगा। तो इसी रीति से आत्मिक जीवन को प्रेरित पौलुस तुलना करके बताता है, इट्स ए रेस, इट्स ए रेस प्रॉपरली शुड बी रन। इसके लिए अपना अपना नियम होता है, उसका नियम, उसी के अनुसार दौड़ के हमें इनाम पाना है। हमें इस वजह से कुछ कार्य आपको आज जरा बताना चाहता हूं, क्योंकि सारा लोग, हमें मसीह लोग में बहुत सारा लोग हैं अभी इस दौड़ में हैं, हम भी उसी में हैं, लेकिन हम पढ़ते हैं कई लोग इस दौड़ को बीच में छोड़ दिया, पीछे चला गया। कोई भी व्यक्ति ऐसे कार्य में आने के बाद पीछे जाने से क्या फायदा होता है? इसलिए प्रभु कहते हैं एनीवे आपने जो इसके लिए निकला है तो उसको पूरा करने के लिए कोशिश करना है। पूरा नहीं किया, बीच में छोड़ दिया, तो आपको इतना दौड़ने से भी कोई फायदा नहीं है। आपको इस दौड़ का फायदा तब होता है जिस लक्ष्य के लिए आपने निकला है उस लक्ष्य को पूरा करें, अच्छी तरीके से पूरा करें। प्रेज़ द लॉर्ड। सबसे पहले हमें एक डिटर्मिनेशन होना चाहिए, मैंने एक रेस के लिए निकला है, ये रेस मुझे पूरा करना है, मुझे अंतिम तक जाना है। ऐसे एक लक्ष्य के साथ चले तभी हम लोग प्रभु के साथ, प्रभु का उस उद्देश्य में हम पहुंच सकता है। ओके, एक वचन में जरा पढ़ना चाहता हूँ, 2 तीमोथी 4:7। 2 तीमोथी 4:7। तीमोथी को
पत्री लिखते वक्त कहते हैं मेरे बारे में सोचने की ज़रूरत नहीं है, मेरे बारे में दुखी होने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कोई निराश नहीं है, मैं अच्छी रीति से मेरा जीवन पूरा किया है। ये कहते हैं मैंने अच्छा कुश्ती लड़ चुका है, कहते हैं मैंने मेरे दौड़ पूरा की। दैट इज अ इंपॉर्टेंट थिंग। प्रेरित पौलुस तिमोथी को देने वाला सबसे अंतिम एडवाइस यही है, जिस तरीके से मेरे को मालूम है मैं इसके लिए क्या मुझे अंतिम में ये दुनिया से मिलेगा, लेकिन फिर भी मैंने को प्रभु ने दिया वो दौड़ मैंने अच्छी तरीके से पूरी की। पूरी करना बहुत जरूरी है। इसी रीति से तिमोथी को बोल रहे तुम भी तुम्हारा दौड़ पूरा करना है। और प्रेरित पौलुस ये कहते हैं मैंने अंतिम दौड़, मेरा दौड़ मैंने पूरी की, इसके कारण क्या कहते हैं, नीरो मेरा सिर काटे तो भी वो सोचते, नीरो सोचते वो मेरा अंत है, लेकिन मेरा अंत नहीं है, मेरे लिए एक भविष्य है, भविष्य मेरे लिए वो मुकुट रखा है मैं प्रभु ने। इस रीति से प्रभु हमें कहता है अच्छी रीति से दौड़े और दौड़ पूरा करे, तभी जाके जिस पर्पस के लिए आप दौड़ रहा है वो उसका फायदा भी होगा। अगर अच्छी तरीके से आप पूरा करें तो जिस तरीके से कहते हैं केवल मेरे ही नहीं, जो लोग उस तरीके से विश्वास के साथ सच्चाई के साथ अपना दौड़ में कॉन्सेंट्रेट करके पूरा करे, जो इनाम मुझे मिलता है वही उससे भी बढ़िया बिना इनाम आपको भी मिलेगा। क्योंकि हमारा ये दौड़ बहुत हमारे एक अच्छा भविष्य की ओर लेकर चलने वाले है, और इसके साथ हमारे लोग बहुत बड़ा इनाम हमारा स्टार्ट के रूप में, इनाम के रूप में बहुत तरीके से हमें दे रहा है। इसलिए हमें ये कोशिश करना चाहिए कभी भी क्या करना है, दौड़ने के लिए निकलने के बाद कभी पीछे नहीं हटना। अभी प्रेरित पौलुस इस तरीके का एक एडवाइस देने के पीछे का कारण ये है क्योंकि किसी रीति से हमारा दौड़ बीच में बंद कराने के लिए, हमें निराश कराने के लिए, हमें किसी तरीके से ये दौड़ को पूरा ना कराने के लिए बहुत सारा हमारे है। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल प्रभु को छोड़ के और कोई नहीं है हमें इस दौड़ में सपोर्ट करने के लिए, सहायता करने के, केवल आप हैं और प्रभु है। और बाकी जो कार्य आपके यहाँ पर है वो सारा हमें किसी रीति से हमारा दौड़ को बंद कराने के लिए कोशिश करते हैं, वो सारा शैतान का एक एजेंट्स बन के हमें निराश करने के लिए, हमें हमारा दौड़ बंद करने के लिए वो कोशिश करते हैं। इसलिए ये सब जानकर आपको इस बीच में से आपका दौड़ आपको पूरा करना है। प्रेज़ द लॉर्ड। एक कहता हूं प्रेज़ द लॉर्ड, अगर हम दौड़ पूरा नहीं करें तो कहते थोड़ी समय हमने दौड़ा तो भी वो गिना नहीं जाएगा। जब तक हम दौड़ पूरा नहीं होता, हमारा रेस पूरा नहीं होता, अंतिम चरण पार नहीं करता, कभी भी इनाम नहीं मिलता। अगर हम जीतेंगे तभी हमें इनाम मिलता है। रेवल्यूशन की किताब में हर 7 कलीसियां को जो लिखते वक्त कहते हैं जो जीतने वालों को इनाम मिलता है, बीच में छोड़ने वालों को इनाम नहीं मिलता, जीतने वालों को। क्योंकि रेस पूरा करना, यह हमें फर्स्ट बनने की मतलब नहीं होता। दूसरा जो रेसेस में फर्स्ट होने का तात्पर्य होता है, लेकिन इस रेस में फर्स्ट होने का नहीं, रेस पूरा करने का होता है। अगर आप अच्छी रीति से रेस पूरा करें तो पक्का है आपको एक अच्छा इनाम आपको इंतजार कर रहा है। इसलिए कभी भी किसी कारण से भी कितना भी शक्ति आपको पीछे कराने के लिए कोशिश करे तो आप कभी भी अपना दौड़ पूरा नहीं करना। सभी लोग जरा ध्यान से ये वचन जरा देखें। प्रेज़ द लॉर्ड। ये यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, यीशु मसीह के सेवकाई के बारे में, केवल यीशु मसीह के नहीं, यीशु मसीह के साथ बाद यीशु मसीह के द्वारा जो नियुक्त करने वाला जो प्रभु का चेले लोग हैं उन्हीं के लिए भी है ये वचन भविष्यवाणी। क्या हमें लिखा है, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों को जीभ दी है। यशायाह 50 का 4 से लेके 7 तक, प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों को जीभ दी है कि मैं थके हुओं को
अपने वजन के द्वारा संभालना जानूं। मैं ये पूरा पढ़ने के बाद एक्सप्लेन नहीं करना चाहता, एक एक पढ़ के मैं आपको उसको थोड़ा उसके बारे में बताना चाहता हूँ। कहते हैं प्रभु यहोवा ने मुझे, अब यीशु मसीह बोल रहे हैं, यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी है, तो यीशु मसीह के बारे में कहते हैं प्रभु ने मुझे क्या है, सीखने वालों की जीभ दी है। सीखने वालों का, समझ में आ गया, सीखने वालों का। तो दिस शुड बी ए इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर एवरीवन। जिस तरीके से इवन यीशु मसीह प्रभु का पुत्र है, प्रभु का सेवकाई के लिए आया है, लेकिन फिर भी प्रभु के लिए भी एक सीखने वाला एक मन होना चाहिए, सीखने वाला मन। क्योंकि यीशु मसीह यहाँ पे सेवकाई करने आया है पिता परमेश्वर का, लेकिन पिता से सुनकर सीख कर करने का वो इच्छा यीशु मसीह को भी होना चाहिए। तो यीशु मसीह बोलते हैं मैं यहां पर आया काम करने, मेरी इच्छा की रीति से नहीं, बल्कि मैं पिता से सुनकर उसी के अनुसार करने के लिए, क्योंकि मेरे को अपने आप को तैयार किया है। हर कार्य पिता परमेश्वर बोलता है उसको सीखे, जाने और उसी के अनुसार मेरे को काम करना। इस रीति से यीशु मसीह के द्वारा नियुक्त किया हम लोग, चेले लोग भी प्रभु से सीखे काम करना है। उसका एक मन होना चाहिए, एक टीचेबल स्पिरिट हमारे अंदर होना चाहिए, एक टीचेबल स्पिरिट। यीशु मसीह को वो टीचेबल स्पिरिट था। पिता परमेश्वर जो बोलता है उसको ध्यान से सुनने का और उसी के अनुसार अपना सेवकाई को करने का एक मन उसको था। तो वो मन यीशु मसीह को चाहिए, यीशु मसीह के चेलों को भी चाहिए। तो इसलिए कहते हैं प्रभु कहते हैं प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों का की और जीभ दी है। जीभ टंग दी है। क्या है, एक तो है सीखने वाला होना चाहिए, उसका जीभ का स्पेशलिटी क्या है, जीभ दे है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। ये हमारा यीशु मसीह का मिनिस्ट्री है। यीशु मसीह के मिनिस्ट्री है तो हमारा भी मिनिस्ट्री है। वो मिनिस्ट्री क्या है, तुम ये सीखना है थके हुआ को संभालने का इस जीभ के द्वारा, हमारे अच्छा वचनों के द्वारा, अच्छा शब्दों के द्वारा, अच्छी अच्छी बातों को एक व्यक्ति को संभालने को, उनको एनकरेज करने का एक तरीका, एक रीति हमें होना चाहिए। हमारे जीभ से ऐसे शब्द आना चाहिए जो सुनने वालों को प्रभु की ओर से अच्छा वचन मिले, शांति का वचन मिले, उनको एनकरेज करने वाला वचन मिले। प्रभु चाहता है जब प्रभु का सेवकाई करने के लिए हमारे अच्छा दौड़ना चाहता है तो आपको अपने जीभ को, रीति को यीशु मसीह से, प्रभु से वचन पाकर लोगों को तसल्ली का वचन देने के लिए, शांति का वचन देने के लिए, एनकरेजमेंट का वचन देने के लिए आपको सीखना है। ओके, और यहाँ में बढ़ते हैं। प्रभु यहोवा ने मुझे सीखने वालों को जीभ दी है कि मैं थके हुओं को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जागता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य का समान सुनूं। मीन्स भोर को, मतलब हर सुबह, मतलब मेरा फर्स्ट ड्यूटी व्हेन आई गेट अप, मैं उठते वक्त मेरे कुछ समय पिता परमेश्वर के चरणों में बैठ के प्रभु से सुनूं, सीखूं, और इसके बाद सेवकाई के लिए जाओ। तो हर प्रभु का सेवकाई करने वाले के लिए शुरू किया हुआ लोग हैं, वो लोगों को एक सिस्टम होना चाहिए। सबसे पहले उसने ये कहा था तुम्हें एक सीखने वाले एक टीचेबल स्पिरिट होना चाहिए, और दूसरे लोगों को एक शांति के तरीके का वचन सीखने के लिए तो उस तरीके का एक मन आपको होना चाहिए। और तीसरा ये जो कहते हैं हर सुबह, मतलब अर्ली मॉर्निंग, और फर्स्ट थिंग शुड बी टू सिट विथ गॉड, परमेश्वर के साथ बैठ के उनसे कार्य सीखना है। मतलब हर समय हमें, मतलब हर दिन हमें क्या करना चाहिए, सुबह उठ के वचन पढ़ना है, प्रभु के साथ मनन करना है। और एकदम हम सेवकाई के लिए शुरू नहीं करना, सबसे पहले प्रभु से सीख के, प्रभु से सुन के, प्रभु बात करने के बाद ही हम शुरू करना है। ओके, कहते हैं संभालना जानूं। भोर को वो नित मुझे जागता और मेरा कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। बिल्कुल हम प्रभु के चेले हैं, हम प्रभु के शिष्य हैं। यीशु मसीह अपना बेटा था प्रभु का, फिर भी एक चेले के समान, शिष्य के समान पिता परमेश्वर से सुनकर सीखकर वो सेवकाई किया। आपको समझना चाहिए यीशु मसीह परमेश्वर ही है, लेकिन परमेश्वर का बेटे के रूप में आया,
लेकिन यीशु मसीह कहते हैं मैंने भी पिता परमेश्वर से उनके सामने एक चेले के समान सुनकर सीखकर स्टडी करने के बाद मैंने सेवकाई की। ये हम सबका भी सेवा करने वाला लोगों का आदत होना चाहिए। ओके, सो ये कहते हैं प्रभु यहोवा मुझे सीखने वालों को जीभ दी है कि मैं थके हुए को अपने वचन के द्वारा संभालना जानूं, और फोर को वो नित्य मुझे जगाता और मेरे कान खोलता है कि मैं शिष्य के समान सुनूं। और प्रभु यहोवा ने मेरा कान खोला है, मेरा कान खोला है, और मैंने विरोध ना किया ना पीछे हटा। मतलब प्रभु ने मुझे सीखने के लिए सिखाने के लिए बैठते हैं। प्रभु के वचन जब पढ़ते वक्त मैं कभी भी थकते नहीं या मुझे उदास नहीं है, मैं उसके लिए सीरियसली दिल लगा के मन से मैं वो कार्य को करूँगा। वो एक डिसीजन हमें भी होना चाहिए। ओके, इसके बाद कहते हैं मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को और अपने गाल किए अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह न छिपाया। यीशु मसीह अपने सेवकाई के बारे में कहते हैं, आपको पता है यीशु मसीह अपने सेवकाई के समय में कितना कष्ट और कितना पीड़ा लोगों से, प्रभु कहते हैं मैं पहले से जानता था ये मेरे को सहना पड़ेगा। हमारे को ये एडवाइस देने के पीछे का उद्देश्य यही है, प्रभु का सेवकाई में रुकावट होता है, परेशानी होती है, पीड़ाएं होती है, जिस तरीके से यीशु मसीह को हमसे ज़्यादा होता था, लेकिन उसके कुछ अंश हमें भी भुगतना पड़ेगा। लेकिन इसके बावजूद आगे बढ़ने का मन हो तभी आप प्रभु का सेवकाई कर सकते हैं। आपको समझना चाहिए हम दौड़ के बारे में, विश्वास का जीवन एक दौड़ के बारे में। तो प्रभु कहते हैं अगर दौड़ना है या रेस को आपको पूरा करना है तो आगे को कितना मुसीबत है तब भी दौड़ने का एक मन होना चाहिए। प्रभु कभी भी ये नहीं बोला है इस दौड़ में आपको आश और आराम मिलेगा, हाँ बहुत प्लेंडीनेस मिलेगा, ऐसे प्रभु कुछ नहीं कभी नहीं बोला क्लेश और कष्ट ही प्रभु ने बोला। हाँ, प्रभु से यीशु मसीह से चेले ने पूछा गुरु आप कहाँ रहते हैं, तो प्रभु ने बोला आके देखो, और कहते हैं पंछियों को तो बसेरा है ना, वह जानवरों को उनका अपना फट है, लेकिन मनुष्य को पुत्र को सिर झुकाने के लिए भी जगह नहीं है। मतलब प्रभु कहते हैं मेरा सेवकाई करना है, जिस तरीके से इस दुनिया का आश और आराम को देखकर सेवकाई करने के लिए नहीं है ना, जिस तरीके से मैं आया है क्लेश और कष्ट के बीच में आया है, उसी रीति से अपना जीवन को ना देखते हुए सेवकाई करना है, तभी यह सेवकाई पूरा हो सकता है। क्लेश और कष्ट इस यात्रा में, इस सेवकाई में साथ साथ होता है। ओके, ये कहते हैं मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोच नोचने वालों को और अपने गाल किए अपमानित होने और थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। और इसके बाद क्योंकि प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, प्रभु यहोवा मेरी सहायता करता है, इस कारण मैंने संकोच नहीं किया, वरन अपना माथा किया, क्योंकि मैंने निश्चय था कि मुझे लज्जित होना ना पड़ेगा। मतलब यीशु मसीह कहते हैं, यीशु मसीह भी शरीर में धारण कर आए थे, मनुष्य का शरीर धारण करके आए थे, वो उसके थका भी हो, शरीर में थका होता है, दर्द होता है, सहने में दिक्कत होते हैं, सब यीशु को मालूम है, मेरे को पता है क्लेश और कष्ट मेरे को दुख सहना पड़ेगा, दर्द सहना पड़ेगा। तो इसी रीति से प्रभु हमें भी बताता है, प्रभु का सेवकाई में हमें बहुत सारा क्लेश और कष्ट स्पेसिफिकली नॉट ओनली केवल शरीर का नहीं, मन का भी होता है, हमें निराश भी होता है, सब कुछ होता है। लेकिन इसके बीच में होकर आपको इस दौड़ पूरा करना है, आपको दौड़ पूरा करना है। आपने ये मत सोचिए बहुत एक रेस में ज्यादा बीच में कोई रुकावट नहीं है, लेकिन स्पिरिचुअल रेस में रुकावट ही रुकावट है, क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है, इतनी सारी परेशानी, लेकिन इसके बीच में से आपको दौड़कर जीतना है। और प्रभु कहते हैं मैंने वो किया और कर प्रभु जानबूझ कर ही आया था, प्रभु वहां से जानकर ही आया था, मेरे को क्लेश और कष्ट ही मेरे सामने रखा है। तो कहते हैं क्योंकि प्रभु यहोवा कहते हैं मेरे को मालूम है मेरे से, लेकिन प्रभु भी कहते हैं मैं शरीर में होने के कारण मेरे से भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन मुझे मालूम है
मेरा सेवकाई मेरे प्रभु की ओर से है, पिता की ओर से है, इसलिए मुझे ये पूरा करने के लिए ये सारा, इसके बावजूद मेरा प्रभु मेरा सहायता करेंगे। मेरे शक्ति नहीं है, मैं ये सह नहीं पाएंगे, कभी निराश होने में भी थक सकता है, लेकिन मेरा पिता परमेश्वर मेरे साथ है, मेरे को शक्ति देगा मेरे को पूरा करने के लिए। प्रभु जानता है हम क्लेश और कष्ट के द्वारा जा रहे हैं, हमें निराश करने वाली बात आता है, हमें कभी कभी बीच में छोड़ने की वाली बात आता है, लेकिन प्रभु बोलते हैं नो, मैं तेरे साथ हूँ, मैं तेरे साथ। इस तरीके से बहुत सारा एग्जाम्पल बाइबल में से कहने के लिए कहते हैं, प्रभु कहते हैं मैंने अपना माथा चकमक के नाई खड़ा किया। चकमक, इट इज लाइक ए फ्लिंट आई केप्ट माई आइस, विच मीन्स आई मेक इट्स अ डिटर्मिनेशन। मैं जानता इतनी परेशानी, कई लोग है ना, परेशानी है, क्लेश है, कष्ट है, वो तो फिर छोड़ देते हैं, इस तरीके से दौड़ छोड़ देते हैं, सेवगाई छोड़ देते हैं। प्रभु कहते हैं नो, हमने छोड़ेंगे नहीं, मैंने निर्णय किया, मेरे को मालूम है क्लेश है, कष्ट है। कई लोग क्लेश और कष्ट सोच के पीछे छोड़ देते हैं, चला जाता है, लेकिन आपको मालूम है सुख के जीवन में भी है ना, प्रभु के सेवकाई के कारण क्लेश को चुना हुआ बहुत सारे लोग हमारे बाइबल में है। देखो मूसा है, फरौन के पुत्री के घर में बहुत आशा और आराम से जी रहा था, लेकिन जब उनको अपनी आइडेंटिटी पता चला, उसने वो सब छोड़ के है ना प्रभु के लोगों के साथ कष्ट सहने के लिए चुना है। पर को मालूम है कष्ट सहने में दिक्कत होते हैं, लेकिन उसका उद्देश्य, उसका लक्ष्य, उसका इनाम, ये सब सोचकर उसने वो सहने के लिए तैयार हो गया है। प्रेज़ द लॉर्ड। तो कितना भी क्लेश हो, कितना भी कष्ट हो, प्रभु ने कभी नहीं बोला इस दौड़ में तुम्हें आश मिलेगा और आराम मिलेगा और मिलेगा, लेकिन बहुत बड़ा इनाम तो है, लेकिन पूरा करना बहुत ज़रूरी है। इनाम हमारा सेवका ही पूरा करना बहुत ज़रूरी है, हमारा दौड़ पूरा करना बहुत ज़रूरी है ना। कई कार्य ऐसे होते हैं, केवल स्पिरिचुअल बात नहीं है, और भी हमारा जो नॉर्मल लाइफ में भी हमारा जो लाइफ के जो बातें, कई कार्य में हम निकलता है, लेकिन कुछ समय के बाद अगर जो हम सोचते हैं वो हो नहीं पाता, या थोड़ा देर हो जाता है, कुछ ऐसे होता है, तो तब कई लोग इसको बीच में से छोड़ के जाते हैं। बीच में छोड़ के जाने से फायदा क्या होता है? इसलिए कई जगह पर, मतलब रेवल्यूशन का किताब में पहला 7 कलीसियाओं में लिखते, उसमें 3-4 कलीसिया को प्रभु लिखते हुए तो एक ही वजन ये लिखते हैं, जीतने वालों को ही इनाम मिलता है, बीच में छोड़ने वालों को या हारने वालों को कभी भी इनाम नहीं मिलता। उनको कभी दौड़ा करके कहते वो कभी कंसिडर भी नहीं करेंगे। तो हमें एक कॉन्फिडेंस, एक डिटर्मिनेशन, एक चकमक के समान हमारा लक्ष्य को बना कर रखना, चाहे कुछ भी हो, कोई भी हमें निराश करके पीछे नहीं करना। इवन यीशु मसीह जब आया था, यीशु मसीह को भी ये पूरा करना था, यीशु मसीह को अपना सेवकाई पूरा करना था। बीच में से यीशु मसीह को भी निराश करने के लिए, यीशु मसीह को वो पीछे खड़ाने के लिए शैतान बहुत कोशिश की, लेकिन यीशु मसीह को मालूम है कि कितना भी बड़ा प्रॉब्लम्स आए, मुझे वो पूरा करना। तभी तो प्रभु स्वर्ग से निकला था, है ना, अपने पिता परमेश्वर होकर भी, यीशु मसीह परमेश्वर होकर भी, परमेश्वर होने का वो दर्जा छोड़कर, है ना, यहाँ पे आया मरने के लिए। क्या करने के लिए? पूरा करने के लिए, अपना सेवकाई पूरा करने के लिए आया है। बीच में निश्चय शैतान बहुत कोशिश किया, और यहूदी लोग भी बहुत कोशिश किया इनकी सेवकाई पूरा ना कराने के लिए, लेकिन यीशु मसीह सब कुछ, तभी तो जब सूली पर मरने के बाद यीशु मसीह ने बोला था सब कुछ पूरा हो गया, सब कुछ पूरा, मेरा सेवकाई पूरा हो गया। मतलब आई कंप्लीटेड माई सर्विस, आई कंप्लीटेड माई रन। प्रेज़ द लॉर्ड। इसी तरीके से प्रेरित पौलुस कहते हैं, प्रेरित पौलुस का भी अगले दिन सिर काटा है, नो प्रॉब्लम, काटने दो, मेरा दौड़ मैंने पूरा किया, मेरा स्पिरिचुअल रन मैंने पूरा किया। इस रीति से विषय तो ज़रूर है, इवन हमारा सेवकाई, हमें कई कार्य होता है, हमें निराश ही देता है। हो सकता है हम जो सोचते हैं उस रीति से आगे नहीं बढ़े, हम बीच में छोड़ने के लिए सोच करते हैं। छोड़ने वालों को तो कोई इतना जो किया तो उसका भी कोई फ़ायदा नहीं होता। आपको आगे बढ़ते जाना है, निराश नहीं होना चाहिए, पर आगे बढ़ते जाए, निश्चय प्रभु उस पर आशीष देंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। आपको रिजल्ट के पीछे देखने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि आप कितना एफर्ट करता है यही प्रभु देखते हैं। आपके साथ प्रभु है। आपको पता है ना, हग्गाई किताब में भी और ऐसे मतलब यरूशलेम मंदिर का जो बनावट के टाइम में, है ना, हग्गाई और सेरुब्बाबेल वगैरह जो वो बनाने के लिए गया, तो उनको निराश करने वाला बहुत सारी बातें होती थी। लोगों ने कहा था वो पुराना मंदिर अच्छा था,
ये नया मंदिर कैसे होगा करके उन्हें उस तरीके से भी निराश कराने के लिए कोशिश की, लेकिन परमेश्वर ने उनके बोला निराश मत हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमें निराश कराने के लिए, हमें बंद कराने के लिए, हमें पीछे कराने के लिए, हमारे लक्ष्य में ना पहुँचाने के लिए ये बहुत कोशिश करेंगे, लेकिन कभी भी आपका बुलावा सही है, आपने जो रेस के लिए निकला वो सही है, तो आपको पूरा करना है, आपका सेवकाई को आपका पूरा करना है। कभी भी निराश होकर नहीं जाना, क्योंकि हमें निराश कराने के लिए हमेशा कोशिश करेंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। केवल स्पिरिचुअल बात नहीं है, कोई भी कार्य अपने जीवन में आपने प्रभु का नाम लेके आगे बढ़ाना चाहता तो आपको आगे बढ़ते जाना। प्रेज़ द लॉर्ड। डेफिनेटली शैतान का एजेंट्स होंगे हमें निराश करने के लिए, उनका सबसे बड़ा हथियार है हमें निराश करके हमारा विजय से, हमारा खुशी से हमें पीछे ले जाने के लिए। जब प्रभु आपके साथ है तो कोई भी कार्य आपसे असंभव नहीं होगा, आप सब कुछ कर सकता है। जो जिस लक्ष्य के लिए आपने निकला है उसको पूरा करने के लिए हमेशा कदम से निर्णय लेना। ओके, आज मैं इस वचन यहाँ पे समाप्त करने जा रहा है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। इस वचन के द्वारा आपको प्रभु बहुत 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 आशीष दे। जिस तरीके से प्रभु ने चकमक के समान या फ्लिंट के समान अपना डिटर्मिनेशन को रखा है, हर कार्य में अपने डिटर्मिनेशन बना रखें, अपना सेवकाई को आपको पूरा करें, और अंत में जिस तरीके से प्रेरित पौलुस ने अपना मुकुट, इनाम का मुकुट पाने के लिए सक्षम योग्य बना, हम भी बने। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे।